डैम, जोकर है कौन? बांदा? नहीं। क्या हिटमैन या फिर जोकर सिर्फ एक कार्ड? आखिर एन को बांदा दिखाई कैसे दे रहा था? और ये एलिस कौन है? क्या एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 4 आएगा? यही सब सवाल आपके मन में चल रहे होंगे अगर आपने एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 देख लिया है। इन्हीं का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। एंडिंग पर बात करने से पहले जल्दी से याद कर लेते हैं कि सीजन 2 के एंड में और सीजन 3 में क्या हुआ। सीजन 2 के एंड में हमें पता चलता है कि बॉर्डरलैंड में आए सारे लोगों ने रियल वर्ल्ड पे नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। आगे हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में मेट्रोन गिरने से सिटी तबाह हो गई थी और बहुत लोग मर गए, कई लोग इंजर्ड हुए और वही इंजर्ड हुए लोग बॉर्डरलैंड पहुंच गए और उन्हें जिंदा रहने का एक चांस मिला। जब सारे गेम्स खत्म हुए थे प्लेयर्स को ऑप्शन मिला कि वह रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं या फिर बॉर्डरलैंड के सिटीजन बन के रह सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने रियल वर्ल्ड चूज किया, लेकिन रियल वर्ल्ड में जाते ही इनकी मेमोरीज वाइप आउट हो गई और यहीं से सीजन 3 स्टार्ट होता है। आरिसु और उसागी अब फाइनली मैरिड है, पर अभी भी उसागी अपने फादर के बारे में टेंशन लेती है और बांदा इसी का फायदा उठाता है और उसे अपने साथ बॉर्डरलैंड बुला लेता है, जहां आरिसु भी उसागी को बचाने एन की मदद से पहुंच जाता है। आरिसु की फर्स्ट गेम लक, मैथ और जीके पजल पर बेस्ड होती है और सेकंड गेम ज़ॉम्बी हंट गेम होती है। दोनों में वो सर्वाइव कर लेता है। थर्ड और फोर्थ एपिसोड में हमें उसागी बॉर्डरलैंड में पहली बार दिखती है। उसागी के पहले गेम में उसे लेजर से बचना होता है और दूसरे गेम में बिंगो करना होता है, जिसमें वह आसानी से सर्वाइव कर लेती है। फाइनल गेम में सबको एक टीम की तरह काम करना होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जिट रूम ढूंढना होता है। इस गेम में आरिसु और उसागी फाइनली मिलते हैं और एग्जिट रूम ढूंढ लेते हैं, पर वो टोटल 8 लोग होते हैं और उनमें से कोई 7 लोग ही बाहर जा सकते हैं, इसलिए आरिसु वहीं रुक जाता है। बांदा आरिसु को ऑफर देता है कि बॉर्डरलैंड में रुक जाओ क्योंकि उसागी नहीं बचेगी, पर आरिसु उसे रिजेक्ट कर देता है और जैसे तैसे लड़ते झगड़ते उसागी को बचा लेता है। एंड में एक मिस्टेक्समैन आता है जो कि जोकर क्राफ्ट का गेम खेलता है। आरिसु को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वह रियल लाइफ में जा सकता है या फिर बॉर्डरलैंड में ही रह सकता है। आरिसु रियल लाइफ चूज करता है और उसागी के साथ लौट जाता है। लास्ट सीन में एक डाइनर में एक वेट्रेस दिखाई जाती है जिसका नाम कि एलिस होता है और सीरीज ओपन एंडिंग पर खत्म हो जाती है। इसकी एंडिंग देखकर हम सबके मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि जोकर है कौन, रियल में डिजास्टर क्यों हो रहे हैं, एन को बांदा कैसे दिखाई दे रहा था, और आखिर ये एलिस है कौन और इसका मतलब क्या है, और क्या एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 4 आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जोकर के अराउंड क्रिएट किया गया है। बहुत लोग सोच रहे थे कि जोकर एक मास्टरमाइंड होगा जो कि सबको कंट्रोल करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीरीज में दिखाया जाता है कि जोकर एक विलन नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक गेट कीपर है लाइफ और डेथ के बीच का। आखिरकार एंड में सबको बॉर्डरलैंड आना ही है क्योंकि डेथ तो होनी ही है, मतलब जोकर सिर्फ एक कार्ड ही है जो कि लाइफ और डेथ के बीच का एक गेट कीपर है। पर ये जितना सिंपल दिखता है उतना है ही नहीं, क्योंकि हिटमैन आरिसु को बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और रियल वर्ल्ड में बहुत जगह पर अर्थक्वेक आते हैं। अगर कोई जोकर है ही नहीं तो ये अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं? आई थिंक ये हिंट देता है कि शायद बॉर्डरलैंड की पावर अब सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ग्लोबली लेवल पर कुछ बड़ा होने वाला है। शायद किसी डिजास्टर की वजह से बहुत सारे लोग बॉर्डरलैंड में आने वाले हैं। एंडिंग में हमें एक डाइनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक वेट्रेस का नाम एलिस होता है और ढूंढने पर पता चला है कि एलिस का मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा यानी सुपीरियर होता है। हो सकता है यही हो जो बॉर्डरलैंड को कंट्रोल करती हो, इसी की वजह से रियल वर्ल्ड में अर्थक्वेक और बाकी सब डिजास्टर हो रहे हो। अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि क्या एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 4 आएगा? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, मतलब बनाने को न्यू सीजन भी बना सके या कोई स्पिन ऑफ भी लॉन्च कर सकते हैं जिसमें जोकर या एलिस की डिटेल्स बताई जाए।